चर्च मतलब संसार के, आपकी कल्पना के बाहर गलीज लोगों का ऑर्गेनाइजेशन। आप में तो सब सज्जनी लोग यहाँ धर्म मीमांसा पर सुनने आएंगे। मैंने पोर्नोग्राफी पढ़ा है, देखा नहीं है। चर्च को पढ़ना मतलब पोर्नोग्राफी का बाप। कारण चर्च में जो प्रीस्ट यानी उनका पुरोहित, पुरोहित मत बोलिए अंग्रेजी शब्द, बिशप, वो सब क्या क्या होता है उन सबों का, उसका जो ट्रेनिंग दिया जाता है वो किसी यूरोपीय भाषा में छापना मनाही है। क्यों? अगर यूरोपीय भाषा में छाप दिया गया तो वो ऑब्स्सीनिटी एक्ट हर जगह अलग अलग है, उसमें बंद कर दिया जाएगा। मैंने वो पढ़ा है। उससे बड़ा पोर्नोग्राफी कुछ नहीं। 2-3 शब्द मैं दे रही हूं, आप लोग गूगल में सर्च कीजिएगा। ऑरिक्यूलर कन्फेशन। ऑरिक्यूलर मतलब कान में मुंह लगा के, ओठ लगा के कन्फेशन। किसका कान? चर्च के प्रीस्ट का। ओठ किसका? 6 साल, 8 साल, 16 साल, 30 साल, 26 साल, 40 साल, 70 साल की स्त्री। क्या जाके कन्फेस करना है? तूने पति के साथ कैसे सहवास किया, तूने कल्पना में क्या क्या किया। आप भारत के लोग सोच ही नहीं सकते हैं। कारण न देखा, न सुना, न पढ़ा। मेरा कर्म फूटा था या कर्म अच्छा था, मैंने उन ससुरों को विस्तार से पढ़ा। इसलिए वो लैटिन में आज भी उनको सिखाया पढ़ाया जाता है। तो हमारे संघ के भागवत जी और 15 अधिकारी क्या बताएंगे? उपासना पद्धति है। प्रीस्ट को क्या सिखाया जाएगा? उपासना पद्धति। जैसे कि हमारे यहाँ पुजारी को भगवान का षोडशोपचार क्या बोलते हैं ना, नहलाना, धुलाना, श्रृंगार, शयन, आरती, ये सब बताया जाता है। वैसे ही चर्च में चर्च के प्रीस्ट को ये सब सिखाया जाता है। नहीं रे मूर्खो, आज मैं संघ के शीर्षस्थ अधिकारियों को मूर्ख कह के बुला रही हूँ, आपत्ति न करिएगा। आपको तो नरेंद्र कोहली बहुत प्रिय है, जो भगवान राम को, माता कैकेयी को, जगत जननी सीता को मानवी बनाकर लिखते हैं। आप तो मानव हो, और मैं तो सचमुच में इस मामले में तो मेरे से ज्यादा पढ़ा हुआ आप लोग की जानकारी में कोई है नहीं, और मेरी जानकारी में भी नहीं। कारण इंग्लैंड गई थी तो मेरी उम्र 39 साल थी, 1993। कहाँ गई थी? शुमाकर कॉलेज। शुमाकर कॉलेज क्या है? गूगल सर्च कीजिए। वहां काम किसके साथ किया? फ्रिट्जाफ कापरा। गूगल सर्च कीजिए। फ्रिट्जाफ कापरा को तीसरे दिन गलत साबित करके अपना चेला बना दिया। गूगल सर्च कीजिए। शुमाकर कॉलेज की लाइब्रेरी सर्च कीजिए। 2 ही आदमियों का वहां पर उनकी जो क्या ऑडियो लाइब्रेरी होती है, 2 ही है, जिद्दू कृष्णमूर्ति और कुसुमलता केडिया। शुमाकर कॉलेज यूरोप अमेरिका के फ्रंटियर एरिया रिसर्चर्स का मक्का मदीना है। आप लोग काशी तो कहेंगे नहीं, मथुरा भी नहीं कहेंगे, अयोध्या जी भी नहीं कहेंगे। वहां पर उनके मजबूत बहुत से लोगों को पटखनी दे के आई थी। 39 साल की उम्र में ठीक से अंग्रेजी बोलना नहीं आता था। तो ये जो चर्च है, यहाँ से मेंटल लोगों का, मैं को ना कह रही हूँ, कुल बांचा हुआ कह रही हूँ। और ये पुस्तकें मुझे मिली थी वही शुमाकर कॉलेज में। दम हो किसी में, किसी में दम है नहीं तो मुझसे डिबेट कर लीजिएगा। मुझसे डिबेट करने का दम तो यूरोप अमेरिका वालों को नहीं। राम स्वरूप जी के यहाँ एक आया, अपने को लग रहा था, राम स्वरूप जी ने कुछ कहा, मैंने उत्तर दिया, यहाँ पसीना बहने लग गया। उसको इन आउट देख लिया। कारण
परिवार से मेरा ढंग से एक्सपोजर है यूरोप का कच्ची उम्र से। भी कथा कभी सुना दो। तो ये जो चर्च का षड्यंत्र है, षड्यंत्र क्या है? इनका धंधा ही षड्यंत्र। इनका एक पोर्नोग्राफी जो सुनाने लायक है सुना दे। जितनी नन बनती हैं इनके यहाँ, जो अपने यहाँ भी लबादा ओढ़े हुए ग्रे कलर का, सफेद रंग का, काले रंग का लबादा ओढ़े रहती नन सब रहती हैं, ये सब चर्च की दुल्हन है। चर्च क्या है? शायद जीसस का बॉडी है। तो दुल्हन को क्या करना है, इसको वही बताया जाता है कि हाउ जीसस विल डू सेक्सुअल एक्ट विथ यू। इसका विस्तार से सुनाऊंगी मैं। अब जीसस बेचारा तो आता नहीं है, क्योंकि जीसस कोई है ही नहीं। तो सारा ये चर्च का प्रीस्ट नन लोगों के साथ घिनौने से घिनौने ढंग का वेश्यावृत्ति करता है। उससे भी उसका पेट नहीं भरता है। नन्हे नन्हे बच्चों का, 6 साल, 8 साल, 10 साल, 12 साल, 14 साल, एक प्रीस्ट 10, 20, 25, 50, 100 बच्चों का। ये इंग्लैंड का बता रहे हैं, जहां की डेमोक्रेसी है। शैलेंद्र भैया खोज के बताएंगे। उसके जीडीपी और जीएनपी में पोर्नोग्राफी एक आइटम है जो जीडीपी को कंट्रीब्यूट करता है। तो चर्च क्या है? नैतिकता की दृष्टि से कोढ़ियों का एक समूह। कोढ़ियों के समूह को हरा देने में का धरा है भाई? तो आप कहेंगे अब तक क्यों चल रहा है? हमारे लोगों को, जहां तक मेरी जानकारी है, यूरोप की इस गंदगी की जानकारी नहीं थी। गांधी को थी। गांधी कहता है, एक हिंदू क्रिश्चियनिटी को उतना ही जानता है जितना सेवाग्राम आश्रम की बकरी। क्यों? गांधी सकल नरक नारकीय कर्म में लिप्त था। उसकी भी कथा सुना दूं, और उसकी सब कथा इन लोग को पता है, सगवान को, खास खास लोगों को, जो अपना वहां पर लाखों लाखों जो स्वयंसेवक हैं, वो तो चरित्रवान, देशभक्ति के ओज से तपे हुए, देश के लिए घर द्वार छोड़ के काम करने वाले, और इनके प्रचारक अब थोड़ा आराम का जीवन हुआ, कितने कष्ट का जीवन जिए हैं। उनकी बात नहीं कर रही हूँ मैं, 10-12 अधिकारियों की बात कर। तो ऐसे चर्च के षड्यंत्र को तोड़ देना ये, और हमारे लोगों ने तोड़ा नहीं। तोड़ा नहीं भैया। तो भारत में 1947 तक कितने चर्च वाले थे, कितने ईसाई थे? आज देख लीजिए, 1947 के बाद भारत में ईसाइयों की संख्या बेहिसाब बढ़ी है। किसके कारण? इसी शासन के कारण। लेकिन ये ईसाई कौन है? कन्वर्टेड हिंदू, यानी धर्म के तेज से तपे हुओं को पागल, कोढ़ी, घिनौने लोगों के बीच में डाल दिया। यानी भारत की वो सनातनी स्त्रियां चुड़ैल मानी जाती। आज भी दिल्ली सहित बड़े से बड़े नगरों में इनका एक एक्सॉर्सिज्म होता है। क्यों शैलेंद्र भैया? एक्सॉर्सिज्म कहते हैं ना, जी जी जी। भूत चुड़ैल ये भगाते हैं पब्लिकली। आप लोग यूट्यूब पर जाके देखिएगा। उन प्रीस्ट लोगों के साथ हमारे प्रधान सेवक जी उनकी सेवा में हाजिर रहे। मेरा नरेंद्र नहीं,
मेरा नरेंद्र और प्रधानमंत्री दो भिन्न है। इस प्रधानमंत्री में मैं मेरे नरेंद्र की अनेकानेक बार छवियां देखती हूँ, लेकिन इनके यहाँ जाके जो हाथ जोड़ के खड़ा है वो मेरा नरेंद्र नहीं है। कौन हो स्ट्रेटेजी है जी? तुम ऐसे पापी के सामने स्ट्रेटेजी में जाके खड़े हो जाओगे? इतना दम नहीं है तुम में? मियाँ लोग के जाके गले लग जाओगे? ऐसी स्ट्रेटेजी आज तक भारत का एक प्रधानमंत्री नहीं गया था। वोट लेने गए हो, हिंदुओं के वोट से तुम्हारा पेट नहीं भरता है? हिंदुओं के आगे हाथ जोड़ने का शऊर नहीं है? तो चर्च के इस षड्यंत्र पर 59 मिनट हो गया, और तोड़ देना यानी तोड़ने की विधियां, समाधान